हेलो। आज हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन की मौलिक इकाई पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कार्क में उसकी जब पतली सेक्शन काटी तो उसने देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के आकार नुमा कोष्ठक पाए गए, जिसको लैटिन में सेल कहा गया, अर्थात कोशिका। यह कोशिका वास्तव में सभी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जिस प्रकार किसी ईंट के मिलने से दीवार और दीवार के मिलने से घर और बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार इन छोटी कोशिकाओं से मिलने से एक जीवधारी का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिका किसी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक इकाई है, अर्थात यह कोशिका किसी जीवधारी के निर्माण में भाग लेती हैं। क्रियात्मक इकाई से तात्पर्य है कि जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की क्षमता कोशिका में होती है। इस प्रकार यह जीवधारियों के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी है। अगर हम विभिन्न जीवधारियों के शरीर या जीवधारियों में देखें तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, अर्थात उनका पूरा शरीर ही एक कोशिका होता है। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इस प्रकार के जीव अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु आदि हैं। वहीं कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज, हाइड्रा, सीपी, पक्षी, कीट, स्तनी सरीसृप, पादप आदि। कोशिका सबसे छोटी इकाई शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से तो है ही। इसके अतिरिक्त जब कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनती हैं। किसी ऊतक में कोशिका एक समान हो सकती हैं अथवा विभिन्न प्रकार की भी हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर, यानी एक से अधिक ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, और अंगों के मिलने से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्र के संगठन से शरीर यानी अर्थात जीव का निर्माण होता है। एक कोशिका विभाजन करती है जिससे नई कोशिका का निर्माण होती है, अर्थात जो भी कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका से आती हैं। यह जनक कोशिका से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही आती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती यानी कि पहले ही एग्जिस्ट हो रही कोशिका से ही बनती है। कोशिका सिद्धांत एम.जे. श्लीडेन 1838 में इन्होंने टी. श्वान के साथ कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, अर्थात सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी किसी भी कोशिका में जीवन से संबंधित विभिन्न क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन्हें क्रियात्मक इकाई कहा गया है। क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से शरीर का निर्माण होता है जो कि जीवन की पहचान है, इसलिए इस प्रकार कोशिका संरचनात्मक इकाई है। विर्चो ने कहा सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं ये अपने से पहले एग्जिस्ट हो रही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही विकसित होती हैं, बनती हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। ल्यूवेनहॉक ने जल में जीवित कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा। इस प्रकार ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जैविकी के जनक कहलाते हैं। कोशिका के माप की बात करते हैं तो कोशिका का आकार अति सूक्ष्म से लेके बहुत ही बड़ी कोशिकाएं भी प्रकृति में उपलब्ध हैं। सूक्ष्म कोशिका PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिका जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यह सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिकाओं की आकृति एवं कार्य उनके कार्य के अनुरूप होते हैं। अगर हम कोशिकाओं के आकार की बात करें तो कुछ कोशिका ऐसी होती हैं जिनका आकार निश्चित होता है, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है। एक कोशिकीय जीव में अगर हम देखते हैं तो अमीबा, जो कि एक कोशिकीय जीव है, यानी इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का होता है, इसका आकार निरंतर बदलता रहता है। अगर हम निश्चित आकार की बात करें तो हम लोगों के शरीर में
चपटी, घनाकार, स्तंभाकार, गोलीय, तर्कुनुमा, बहुभुजीय प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे तंत्रिका तंत्र का आकार वृक्षनुमा होता है। हमारी रुधिर कोशिकाएं उभयावतल होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं। आगे देखते हैं अनिश्चित आकार की कोशिका में WBC व्हाइट ब्लड कर्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं और अमीबा, इनका आकार क्या है, निरंतर बदलता रहता है, अनिश्चित होता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका शरीर की भांति काम करता है। इसमें जीवन की सभी क्रियाएं, जिसे हम जैव क्रियाएं कहते हैं, संपन्न होती हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों का संचालन विभिन्न अंगों द्वारा होता है। जैसे कि हम लोगों के शरीर में पाचन के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, आसपास के वातावरण को समझने के लिए संवेदी अंग पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी भी शरीर अथवा जीवधारी में विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए अलग अलग अंग कार्य करते हैं। कोशिकाओं में जीवन संबंधी कार्यों के लिए भी छोटे छोटे इकाई होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार किसी के शरीर में या किसी जीवधारी के शरीर में पाचन के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है, उसी प्रकार कोशिका में भी, कोशिका के अंदर अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि अमीबा में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जो भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। कुछ जीवधारियों में गमन के लिए अलग प्रचलन अंग पाए जाते हैं, जैसे कि हाथ, पैर मनुष्य में। ठीक इसी प्रकार कुछ एक कोशिकीय जीवों में गति के लिए सीलिया पाए जाते हैं, कशाभिका पाई जाती है। अगर हम बहुकोशिकीय जीव में देखें तो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए एक अलग अंग पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक कोशिकीय जीवों में, जिसमें जीवन की समस्त घटनाएं संपन्न होती हैं, उसमें अलग अलग क्रियाओं को संपन्न या कार्य संचालित करने के लिए, उनको करने के लिए कोशिका में अलग छोटे छोटे इकाई पाई जाती हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका के अंग। इन सभी कोशिकांगों के कार्य अलग अलग होते हैं। सभी कोशिकाओं में कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात जितनी भी एक प्रकार की कोशिका है, उनमें श्वसन के लिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया है तो दूसरी कोशिकाओं में भी श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही होंगी। यदि उनमें हरे पौधों में की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम हरित लवक में उपस्थित होता है, तो सभी पौधों में जो हरे पौधे होते हैं, उनके हरित लवक में पर्णहरिम ही उपस्थित होंगे, इन पादप कोशिकाओं के अंदर। मुख्यतः सामान्यतः हम किसी कोशिका को देखते हैं तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बीच में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जो केंद्रक कहलाती है। यह कोशिका के विभिन्न कार्यों का संचालन और उस पर नियंत्रण करती है। प्लाज्मा लेमा तथा केंद्रक के बीच जो पदार्थ पाया जाता है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य।